Now, then the next topic is speed of sound. Speed of sound. Sound की speed क्या होगी? You know, it is defined now as the distance covered. Now this by a wave. किसी वेव के द्वारा कितने डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं? Now, in form of a compression, जिसमें आपका compression बन रहा हो, और a rarefaction. Now this is traveling per unit time. So this is called the speed of sound. आपका नाम देखो, this is. अब simple, one crest and one turn. It makes also the wave. It makes also the oscillation. और ऐसे आपका एक compression और rarefaction मिलकर के भी आपका नाम क्या है? एक वेव बनती है, याद रखिएगा. आपकी longitudinal वेव है, या वही मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या आपके longitudinal वेव है, या ट्रांसवर्सल वेव है. ये आपको क्लियर होनी चाहिए. Now the speed of sound in different medium, अलग अलग माध्यमों में. Now साउंड की स्पीड क्या होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग. Now this कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं द स्पीड ऑफ साउंड को? Now देखो स्पीड. इसमें सबसे पहले द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मीडियम. आपकी दोस्ती किसी से, आपकी फ्रेंडशिप होती किसी से, तो उसमें क्या है? उसमें नेचर देखा जाता, प्रवृत्ति. यार मेरी तरह है या नहीं है, पढ़ने वाला है या नहीं है, नहीं पढ़ने वाला नहीं है, इससे दोस्ती नहीं. मैंने कहा चरस पीने वाला तो चरस पीने वाले को चरस पीने वाला मिलेगा, शाम हो गई. गांजा पीने वाले को गांजा, गाली देने वाले को गाली, सुरती खाने वाले को सुरती, शाम को दारू पीने को. तो इसमें भी बिल्कुल वही. तो फर्स्ट थिंग इज कि उस मीडियम की प्रवृत्ति क्या है आपका नाम का दस. तो ना यानी कि वो आपका लिक्विड है, या वो गैस है, या वो सॉलिड है, कौन सी स्टेट है, दैट इज कॉल्ड द मीडियम. आपका नाम है नेचर. तो ना द स्पीड ऑफ साउंड is different in different medium. अलग अलग मीडियम में आपका नाम ये अलग अलग होती है. दिस इज बिकॉज ड्यू टू द इंट्रा molecular space between the particles. सारा खेल इसी में आपका देखो ना. दिस ई अगर सॉलिड है, intramolecular space is the least closely packed with each other. Go back to the former chapters. Now the intramolecular space is least, intramolecular force is the most. दोस्ती प्रगाढ़ कब होगी आपका नाम देखो. Then liquid. This intramolecular space is moderate. So, intramolecular force of attraction, this will be also moderate, बीच का. And गैस की अगर आप बात करते हैं
Intramolecular space is the most. Intramolecular force of attraction, the least. कम हो जाएगा आपका नाम का दिस। तो आपका सिंस मॉलिक्यूल अंडरगोज ये तो आपका ये पूरा हो गया। इससे क्या होगा कि दिस इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजर इन सॉलिड एंड लिक्विड्स देन इन एयर। तो सिंस तो इसमें तो सिंस इसके कंपैरिजन में देखो क्लोजली पैक्ड है फिर भी आपका नाम देखो दिस इज। तो सिंस मॉलिक्यूल्स अंडरगो इनमें आपकी वाइब्रेशन आपकी हो जाएगी अपना। सो दे डू मोर इफिशिएंटली। इसीलिए ये आपका नाम ज्यादा नजदीक होंगे व्हेन दे आर आपका नाम ज्यादा स्पीड होगी उनमें तो दे डू मोर यानी कि दे हैव अ मोर स्पीड इफिशिएंटली देन व्हेन दे आर क्लोजर टुगेदर। तब आपके साथ साथ पहली चीज तो इसका मतलब हैंड स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन। दायां हाथ होगा तो ग्रेटर देन, बायां हाथ ऐसे होगा तो लेस देन आपका हो जाएगा। तो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंडिंग is greater than speed of sound in gases. ये आपका हो गया। This is first nature of medium। तो ये the first। इसके बाद then we will go for the next one। Now the next one factor is effect of density. It means speed of sound is equal to 1 upon density of sound. Speed of sound and density of sound both are reciprocal to each other. Both are indirectly proportional to each other. इसका मतलब the density of oxygen, अगर आप ऑक्सीजन की डेंसिटी को देखेंगे आपका नाम it's 16 times more than the density of hydrogen। ये देखिए हाइड्रोजन से आपका नाम देखो तो इसका मतलब we will find that speed of अब आपका देखो ना this speed of sound in hydrogen is approximately 4 times more than the speed of sound in oxygen। आपको मैंने क्या बोला देखो दिस स्पीड ऑफ साउंड इज indirectly proportional to the density of sound। तो जब indirectly proportional होता है तो देखो आपका if one is increasing another is decreasing, and one is twice another is a half, and if one is decreasing another is increasing। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में आपका ये तो दिस तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इज जस्ट द रेसिप्रोकल
और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये दो फैक्टर